नमस्ते भारत। जिसका हमें था इंतजार वो खबर आ गई। जी हाँ, ये जो खबर है ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, मोस्ट अवेटेड न्यूज़ है जिसका आप, मैं और तमाम भारतवर्ष वाले इंतजार कर रहे थे। खबर ताज़ी है, खबर ब्रेकिंग है, खबर सीधे महाविनाश वसूली अगाड़ी सरकार के महकमे से आ रही है, मुंबई के पुलिस महकमे से आ रही है। और खबर है जो भाग चुके थे 230 दिन के बाद दोबारा से अवतरित हो गए ऐसे आईपीएस अधिकारी और मुंबई के पूर्व सीपी परमवीर सिंह के बारे में। आप और मैं तमाम समय से ये बात, ये आवाज़ लगातार उठा रहे हैं कि अगर परमवीर सिंह के ऊपर इतनी गड़बड़ी और इतने अनुशासनहीनता के केसेस चल रहे हैं, उन्होंने एक्सटॉर्शन किया है, वो लोगों को धमकाते रहे हैं और अब तो नवाब मलिक ने उन पर एंटीलिया बॉम्ब केस वाला मामला भी मढ़ दिया है। तो अगर इतने खतरनाक किस्म के वो व्यक्ति हैं तो अभी तक वो अपनी गद्दी पर, अपनी कुर्सी पर कैसे बैठे हुए हैं और उद्धव ठाकरे जी की सरकार उनका निलंबन क्यों नहीं कर रही है, क्यों उनका सस्पेंशन अभी तक नहीं हुआ है। एक तरफ तो कहा जाता है कि परमवीर सिंह इज अ डिस्ग्रेस टू खाकी और उन्होंने बहुत गलत चीजें करी हैं, पुलिस की गद्दी, पुलिस की वर्दी और पुलिस की अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए, और दूसरी तरफ उनका निलंबन भी नहीं हो रहा है। लेकिन आज फाइनली वो खबर आई जिसके लिए हम लोग लगातार इंतजार कर रहे थे कि अब जो आईएएस ऑफिसर मिस्टर चक्रवर्ती हैं और जो उनके परमवीर सिंह पर लगे हुए तमाम अनुशासनहीनता के जितने भी मामले हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनकी जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसको मान लिया गया है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। और फाइनली उद्धव ठाकरे ने परमवीर सिंह की उस फाइल के कागजात पर सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर कर दिए हैं, ऑटोग्राफ दे दिया है, जिसमें उनके निलंबन की कार्यवाही है, यानी कि जिस पर उनको सस्पेंड करने की बात चल रही है। और अब उनका सस्पेंशन ऑब्वियसली ऑलमोस्ट हो ही गया है, बिकॉज अगर चीफ मिनिस्टर हैज साइंड द फाइल विच मीन्स दैट एवरीवन हैज अग्रीड, एंड अब उनका सस्पेंशन कभी भी हो सकता है। यद्यपि यह चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। आप सब लोगों को मालूम है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र के गृह मंत्री मिस्टर पाटिल ने बहुत समय पहले बोला था कि अनुशासनहीनता के बड़े सारे उनके ऊपर केसेस हैं, बहुत अनुशासनहीनता की है, बड़ी गड़बड़ियां की हैं उन्होंने। उनके निलंबन का हम पूरे का पूरा जो केस है उसको आगे लेकर के जा रहे हैं और उसके बाद वेट ही करते रहे थे। लेकिन अब जाकर के ये बात सामने आई है कि साइन हो गए हैं, हस्ताक्षर हो गए हैं। अब सबसे आश्चर्य की बात मुझे ये लगती है कि आज महाराष्ट्र की पूरी जो सरकार है वो एकजुट खड़ी होकर के ये बोल रही है कि परमवीर सिंह बहुत ही टेंटेड एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने भविष्य में बहुत ऐसी गलतियां करी हैं जो किसी भी आईपीएस ऑफिसर को करना तो दूर, सोचना भी उसके लिए गुनाह है। तो फिर से मेरा वही प्रश्न कि फिर ऐसे व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया गया, ऐसे व्यक्ति को कैसे सीपी की गद्दी पर बिठा दिया गया। ऐसा व्यक्ति जब लगातार मुंबई का सीपी एमवीए सरकार के तत्वाधान में बना हुआ था तो वो लगातार जो काम कर रहे थे उनको उन कामों को करने की छूट कौन दे रहा था, किसके कहने पर वो इलीगल एक्टिविटीज कर रहे थे। अगर वो एक्सटॉर्शन भी कर रहे थे और करवा रहे थे और वो सचिन वाजे के साथ मिल करके उन्होंने इतना बड़ा बॉम्ब धमाके का मामला बना दिया, वो एक व्यक्ति को पकड़ के आतंकी घोषित करने वाले थे, ये तमाम चीजें हो रही थी। और उनके ऊपर वरद हस्ता एमवीए का, उनके ऊपर वरद हस्ता अनिल देशमुख का, उनके ऊपर वरद हस्ता मुख्यमंत्री साहब का, किसी ने उनको रोका नहीं, किसी को उन पर शक नहीं हुआ। और अगर आपको ये भी नहीं पता चला कि आप ही का चुना हुआ सीपी आपके आंख के नीचे और आपके नाक के नीचे बैठ करके एंटी नेशनल और जनता विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, आप उनको देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो फिर आप ये सोचिए कि आप क्या सरकार और सत्ता में बैठने के लायक हैं। आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि लोग क्या क्या वहां पर काम कर रहे हैं, खाकी पहनकर कौन इलीगल काम कर रहा है, मंत्री की कुर्सी पर बैठ करके कौन इलीगल काम कर रहा है, कौन गलत है, आपको पता ही नहीं चलेगा और लोग लगातार गलत करते रहेंगे। और आपने अगर आपको ये पता था तो फिर आप लगातार परमवीर सिंह को बचा क्यों रहे थे। आप ही के यानी कि शिवसेना के सामना मुखपत्र में परमवीर सिंह की तारीफ क्यों छापी गई थी, परमवीर सिंह के पक्ष में क्यों बार बार लोग बाहर निकल करके आकर बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे कि वो एक बहुत ही बढ़िया और उम्दा अधिकारी है। कैसे आप लोगों ने ये बात बोल दी? तो क्या आप लोग तब गलत थे या अब गलत हो? क्योंकि हमारे हिसाब से तो परमवीर सिंह हमेशा ही बहुत ही गलत अधिकारी और गलत व्यक्ति रहा है। परमवीर सिंह ने अपनी वर्दी का नाजायज
नाजायज फायदा उठाया, परमवीर सिंह ने कानून को ठेंगा दिखाया, परमवीर सिंह ने अपनी कुर्सी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन अगर पॉलिटिकल मास्टर्स का उन परमवीर सिंह के ऊपर वरद हस्त नहीं था तो क्या परमवीर सिंह ये तमाम चीजों को अंजाम दे सकते थे? प्रश्न हम सब का यही है और ये लगातार प्रश्न उठना लाजमी सी भी बात है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब परमवीर सिंह एक मीडिया हाउस जो सिर्फ सच बोल रहा था उसके खिलाफ एक झूठा टीआरपी का केस बुन सकते हैं और उसके बाद पूरी सरकार उस झूठे टीआरपी केस को बेस बना करके मिस्टर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर सकती है, उनके परिवार को, उनके पूरे चैनल को प्रताड़ित कर सकती है, तो फिर हम कैसे भरोसा कर लें कि आज आप लोगों को सारी चीजें पूरी तरीके से साफ और सही दिखाई दे रही हैं? हम कैसे भरोसा कर लें कि परमवीर सिंह और सचिन वाजे के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं था और वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से काम कर रहे थे? क्योंकि ये बड़ा मानना मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है कि ये एक सीनियर कॉप, टॉप कॉप अपनी इच्छा से बहुत गलत काम कर रहे थे, वो भी मुंबई में बैठ करके, जहां पर पूरे का पूरा मंत्रालय बैठता है एमवीए का, मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सारे के सारे वहीं बैठते हैं, वहीं रहते हैं, और उसके बावजूद आपको चीजें पता नहीं लगी। ऐसा हो नहीं सकता है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट फिलहाल सच और बड़ी घटना और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि परमवीर सिंह का निलंबन तय हो गया है। आप ये मान के चलिए कि अब परमवीर सिंह के सस्पेंशन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हस्ताक्षर उस फाइल पर उद्धव ठाकरे जी ने कर लिए हैं जिसमें सस्पेंशन की जो पूरी प्रोसीडिंग्स हैं, जो पूरी प्रक्रिया है, उसका लेखा जोखा रखा हुआ है। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया बारिश आरंभ हो गई है, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं। इस मौसम का मैं आनंद लेती हूँ और जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी, नई चीज़ें आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।